बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 14 सितंबर 2022 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के दिन के सी हंड्रेड इंडेक्स ने खास तौर पर कैसा परफॉर्म किया, मार्केट आज कैसा बिहेव किया। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 42,011 की, तकरीबन 10 पॉइंट जो है मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। आज के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 94.1 मिलियन शेयर का काम जो है वो देखा गया, और आज तकरीबन जो है मार्केट हम कह सकते हैं कि जिगजैग ही जो है वो मूवमेंट जो है मार्केट की आज के दिन रही है। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो टीआरजी के इलेक्ट्रिक, हबको, सी एनर्जी और एस्कोल जो है वो शामिल है। कुछ बोर्ड मीटिंग रिजर्व में शिबीटार का रिजल्ट आया, 2 रुपए की अर्निंग है और 75 पैसे का जो है वो डिविडेंड भी है। ये डीजीकेसी का 6.78 की अर्निंग है और 1 रुपए का डिविडेंड है। इसके अलावा जो है तकरीबन बाकी पुराने ही रिजल्ट है ये। ओवरऑल इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स तकरीबन मिला जुला रुझान ही नजर आ रहा है। आज के दिन फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, आईटी सेक्टर, पावर जनरेशन पॉजिटिव रहे। कमर्शियल बैंक, सीमेंट, ऑटोमोबाइल सिमिलर, केमिकल, फूड, पर्सनल केयर, और ये तकरीबन ओवरऑल नेगेटिव रहे। आज 30 कंपनीज पॉजिटिव और 60 कंपनीज नेगेटिव आज के दिन क्लोज हुई। और इसके अलावा वॉल्यूम कदरे आज एवरेज वॉल्यूम से बेहतर है, लेकिन ओवरऑल जो है वो लैक लस्टर और लो वॉल्यूम ही आज देखने को नजर आए। आज के वॉल्यूम लीडर्स में बात करें तो टीआरजी, हमको, एफएड और जीटीसी सर्विस शामिल है। और बियर्स में आज के यूबीएल, एचबीएल, मिजान, एंग्रो, एमटीएल जो है वो शामिल है। ये आज के दिन अगर मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो ओवरऑल टीआरजी, आपको, कैप्को, इनके अंदर काफी सी एनर्जी के इलेक्ट्रिक, एस्कोल अच्छा वॉल्यूम लगा इनके अंदर। और परसेंटेज वाइज की बात करते हैं तो टीआरजी, हमको, डबल जीएल, टीपीएलपी, सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये तकरीबन काफी आज के दिन बेहतर है। नेगेटिव में अगर हम लोग बात करें तो क्वाइस थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया। इसके अलावा स्कॉल, फ्लाइंग, जेएसबीएल ये आज के दिन नेगेटिव नजर आए। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज कल हम देख रहे हैं कि फॉरेन की तरफ से बाइंग चल रही है, जो कि एक अच्छा साइन। आज भी 1.80 मिलियन डॉलर की बाइंग है फॉरेन की तरफ से, लोकल की तरफ से सेलिंग है। और लोकल में नेट सेलर जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो ज्यादा है कंपनीज। इसके अलावा एनबीएफसी ने मामूली सी सेलिंग की। ओवरऑल जो है लोकल में अगर हम लोग इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रोकर फर्म की बाइंग करें की बात करें तो ओवरऑल की तरफ से हमें बाइंग ही नजर आएगी। इसके अलावा आज के दिन कैंडल्स की बात करते हैं तो कैंडल्स भी आज एक छोटी सी डोजी कैंडल जो है वो आज हमें देखने को नजर आई। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रा करने की कोशिश की थी। तो तकरीबन ये ट्रेंड लाइन यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो काफी बेहतर नजर आ रही है कि यहाँ से जब ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की तो पहले तो ट्रेंड लाइन ने यहाँ से इस लेवल को ब्रेक किया, फिर ऊपर, फिर नीचे इस लेवल पर आया, इस लेवल ने एज अ रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे ऊपर जो हमें नजर आ रहा है एज अ रेजिस्टेंस पे। जो ही ट्रेंड लाइन से ये ब्रेक हुआ लेवल तो ये काफी मार्केट हमारी हेल्दी हो गई थी और ये पहुंच गई थी ऑलमोस्ट जो है वो 46,800 के राउंड अबाउट। फिर मार्केट नीचे आई तो इसी लेवल एज अ सपोर्ट का काम किया, और जो ही मार्केट यहाँ से नीचे आई तो फिर ये लेवल मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता रहा। अब जब तक मार्केट तकरीबन इस रेजिस्टेंस से ऊपर ऊपर है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर है, तब तक तो हम मार्केट को सेफ ही समझेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो है चांसेस ये है कि फिलहाल मार्केट ने अपना एक ग्राउंड बना लिया 41,692 के राउंड अबाउट। और उम्मीद है कि इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ही मार्केट फिलहाल जो है वो रहेगी। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन मैं कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब जो है वो देने की। जी सबसे पहले जो है हम लोगों से हमसे सवाल किया कमरा साहब है दुबई से। आपने पूछा क्या एंग्रो कॉरपोरेशन जो है वो लिया जा सकता है ना ऑन डबल बॉटम। जी सर, एंग्रो कॉरपोरेशन की बात करते हैं। जी सर बिल्कुल, जो है एग्रो कॉर्पोरेशन है यहाँ पर डबल बॉटम जो है वो बिल्कुल इसकी फॉर्मेशन किया है, लेकिन डबल बॉटम की कंफर्मेशन तब होती है जब ये अपना लेवल ब्रेक करेगा। ये जब ये 260 से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो तब ये डबल बॉटम जो है ये प्रॉपर कंफर्म हो जाएगी ये। और अगर आप यहाँ नीचे ही लेना चाहते हो तो आप इसको जो है 227 का स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है।
जी मुनीर साहब है कराची से। आपने पूछा कि PNSC आपने लिया हुआ है 49 का। सर आपने अच्छे रेट पर जो है इसको ले लिया। बेहतर ये है कि फिलहाल तो ये अच्छा खासा बुलिश जा रहा है, और अगर कल के दिन भी जो है जिस तरह ये अब ट्रेड कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये 80 रुपए के करीब करीब जाके ये रुक सकता है ये। तो जब तक 80 रुपए का नहीं हो जाता तो बेहतर ये है कि फिलहाल बैठे रहे आराम से। आपने तो नीचे का लिया हुआ है तो अच्छा रिजल्ट है इसका। अभी जैसे रिसेंटली जो इसका रिजल्ट आया 42.75 की अर्निंग है, 50 रुपए का डिविडेंड है, 50% का, सॉरी 5 रुपए का डिविडेंड है। तो जब तक इसकी डेट एक्स करीब करीब नहीं आ जाती तब तक ये बुलिश रहेगा ये। तो डेट भी इसकी दूर है, 20 तारीख इसकी दूर तारीख है, 20/10/2022 एक्स वाली जा रहा है। तब तक मोस्ट प्रोबेबली जो है जो ही 80-82 रुपए क्रॉस करेगा तो इसका अगला लेवल 100 रुपए जो है ये हो जाएगा। तो वहां पर आप आराम से उसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, यहाँ पर अभी होल्ड करके रखें और बिल्कुल जो है वो इंजॉय करें राइड को ही। उमर साहब है रावलपिंडी से। आपने पूछा कि मिचल फ्रूट आपने लिया हुआ है 99 की बाइंग, आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है इसने, क्या वापसी स्टार्ट कर दिया है या वेट कर दिया जाए? जी सर, मिचल फ्रूट जो है ना जब ये प्रॉपर 122 रुपए से ऊपर चला जाएगा फिर ये प्रॉपर तेज हो जाएगा ये। यानी यही लेवल है जो रिसेंटली इसने आई लगाया हुआ था 120-22 रुपए के करीब। तो जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगा तब तक जो है ये ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता मूव करता रहेगा, और जिस समय तकरीबन 120-22 से ऊपर चला गया तो ये काफी जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो अगर आपने लिया हुआ है 100 रुपए से नीचे नीचे तो और ले ले और इसको होल्ड करके रखिए। जी बिलाल साहब है मुल्तान से। आपने पूछा कि अमरेली का स्टॉप लॉस। जी सर, फिलहाल अमरेली की क्लोजिंग हुई हुई है 26.82। फिलहाल जो इसका स्टॉप लॉस का लेवल है वो थोड़ा सा नीचे है, तकरीबन जो है 25 रुपए और 60 पैसे के राउंड अबाउट जो है इसका स्टॉप लॉस बनता है ये। अदील साहब है लाहौर से। आपने पूछा कि शुड वी होल्ड PNSC और सेल बिफोर डिविडेंड। सर PNSC फिलहाल होल्ड रखा, अभी तो पूरा महीना पड़ा हुआ है इसकी एक्स होने की ना, तभी तो रखें इसको ये। और ट्रेड आपने पूछा हुआ एक्सरसाइज की बाइंग है और इसकी स्ट्रेटजी सर लॉन्ग टर्म के लिए तो ये भी अच्छा है। जैसे PNSC आपने देखा थोड़ा रुका रहा फिर अब चलना शुरू हो गया, तो इसी तरह ट्रेड भी रखे रखे और इसी तरह मिचर फूड भी रखे रखे जिसके पास भी है, तो ये भी किसी भी टाइम तेज हो जाएंगे ये। इरफान साहब है इस्लामाबाद से। PNSC डिड टू अपर लॉन्ग टू ग्रीन कैंडल आर फॉर्मिंग दिस ओपिनियन, this is the time to take entry because it looked that PNSC started uptrend। सर अभी लेने वाला नहीं है, लेने वाला तब था जब हमने आपको रिकमेंड किया था 45 रुपए से नीचे नीचे जब ये ट्रेड कर रहा था। अब तो ये काफी ऊपर चला गया, अब ये जाने दें तो जब कभी जिंदगी में दोबारा 45 रुपए से नीचे आया तो फिर ले लें इसको ये। आज जी अजीज साहब ने अटक से नेशनल रिफाइनरी PRL कितने पर बाई कर सकते हैं? जी सर NRL की अगर हम लोग बात करें तो NRL फिलहाल जो है वो लेने वाला है, थोड़ा सा इसको नीचे आने दें। 220 रुपए से नीचे नीचे तो इसको लिया जा सकता है ये। बाकी PRL का आपने पूछा, PRL जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है पाकिस्तान रिफाइनरी 17 का, और इसको भी थोड़ा सा जो है वो नीचे आने दे, तकरीबन 16 रुपए से नीचे तो आप इसको भी बाई कर सकते हैं ये। जी माजिद साहब है UAE से। काइंडली अपडेट कैपको, कैपको लिया जा सकता है सर। कैपको की अभी आने वाले दिनों में बोर्ड मीटिंग आने वाली है, तो अगर इसने कोई अच्छा डिविडेंड वगैरह अनाउंस कर दिया तो ये काफी बुलिश हो जाएगा। रिसेंटली इसने अपना ब्रेकआउट दिया 32 रुपये 12 पैसे का, तो फिलहाल इसका जो टारगेट है वो कम से कम 36 रुपए का, तो इसका लिया जा सकता है ये। जी फहीम साहब है नईम साहब है बहरेन से। आपने WTL आपने लिया हुआ 1.45 का। इज इट टाइम टू ऐड मोर? सर बिल्कुल, WTL लेकर भी 20 पैसे से भी नीचे आ रहा है तो वहां पर और ऐड करें, ये काफी अच्छे लेवल है इसको ऐड करने के लिए। जी नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं TRG स्टॉक अच्छा जा रहा है अपवर्ड ट्रेंड में और वॉल्यूम भी अच्छे हैं। कोई न्यूज़ सर? न्यूज़ है इसकी कि जहांगीर सिद्दीकी जो JS बैंक जो है ये इसको कोई इसकी बड़ी होल्डिंग रखना चाह रहा है, तो इस वजह से इसकी खबरें अच्छी हैं ये। दाऊद साहब मदीना से। आप कह रहे हैं कि पोल और APL फॉर लॉन्ग टर्म एट करंट प्राइस। सर पोल अगर 400 रुपए से नीचे है तो फिर तो बहुत अच्छा है ये, तो अभी तो मेरे ख्याल में ये ऊपर चला गया ये। जी 372 अब एक्स हो गया है ना, तो अब ये नीचे आ गया ये, तो बिल्कुल अब नीचे आया तो अब लिया जा सकता है ये। और इसी तरह APL जो है अटक पेट्रोलियम, अगर आप इसको लेना चाह रहे हो तो ये भी अभी एक्स हुआ हुआ है तो अब यहाँ पर लिया जा सकता है ये। ठीक है, एक्स होने के बाद बेशक आप इसको ले लेंगे। जी बिलाल साहब हरीपुर से। आपने PNSC 67 का लिया हुआ है ये। हाँ सर, पहले जब ये 40 रुपए पर था वहां पर क्यों नहीं लिया आपने, ये अभी जाकर आप इसको ले रहे हैं। फिलहाल तो इसकी करीब की प्रॉफिट टेकिंग है जो है वो तकरीबन 82 रुपीज के राउंड अबाउट ये लेवल है इसके ये, तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं ये।
और ILP का जो है ना आपने रिव्यू पूछा हुआ इंटरलूप। इंटरलूप सर बेहतर है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो फिलहाल ये अपने बाइंग जोन में जो है तकरीबन मौजूद है। आप 55 रुपए से लेकर 65 रुपए के दरमियान आप इसको ले सकते हैं, और कम से कम इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो 70 रुपए से ऊपर ऊपर का है ये। आज ही तसदक साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने डबल GL और ट्रेड किस प्राइस पर है सर? ये बिल्कुल अभी लेने वाले रेट पर है। डबल GL भी ट्रेड कर रहा है 16 रुपए पर, यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव है, इसको लिया जा सकता है। और ट्रेड भी अभी 25-26 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो इसको भी लिया जा 24 रुपए पर है। तो और किस रेट पर आप लेना चाहेंगे? तो ये बिल्कुल इसके बॉटम रेट पर है, आप इनको बाय करें इन रेट पर और अच्छे लेवल पर भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आज ही मुजफ्फर साहब ने पूछा स्कॉल का क्या करें सर? स्कॉल फिलहाल रखे, थोड़ा सा सब्र करें। अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है ये यहाँ पर एक्युमुलेट हो रहा है ये। ठीक है, ये इसका जो है कंसोलिडेशन फेज है। जिस टाइम ये ट्रेड करना शुरू हो गया 7 रुपये 48 पैसे से ऊपर ऊपर, तो ये फिर और भी बेहतर हो जाएगा और बड़े अरसे के बाद इसके अच्छे वॉल्यूम जो है वो बनना शुरू हुए ये। आज ही सोहेल साहब है मुल्तान से, आपने कहा ANL की बाइंग बता दिया, कैन बाय बिलो। बिल्कुल सर, ANL अगर 10 रुपए से नीचे आता है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है ये। अभी 9 रुपये 88 पैसे पर आ गया, तो यहाँ पर ले इसको और जितना ले सकते हैं ऐड करते जाइए। आज शुएब अहमद साहब कह रहे हैं कि आप PICT और PNSC का बाइंग जोन पूछ रहे हैं। PICT सर फिक्स तो बिल्कुल बाइंग जोन में ही है। तकरीबन 149, ये बल्कि ये जो बॉटम लगे हुए हैं 147 रुपए से लेकर 170 रुपए के दरमियान, ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। और बिल्कुल यहाँ पर आप जितना चाहे इसको एकमलेट करें, और ये काफ़ी अच्छे हेल्दी डिविडेंड भी जो है ये कंपनी देती रहती है ये। और बाकी PNSC सर अगर 50 रुपए से नीचे आ जाए तो बेशक ले लेंगे। आप इस लाहौर से आपने पूछा कि वेव्स के बोनस शेयर कब तक क्रेडिट हो जाएंगे? जी सर, इनकी वेबसाइट पर आप देखें ना तो वहाँ पर डेट लिखी होगी है। जी नासिर साहब है कराची से, आपने कहा PNSC होल्ड और TP आपने 54 रुपए का लिया हुआ है सर, आपने भी बेहतर रेट पर लिया हुआ है, तो फिलहाल TP ना करें, इसको 80 रुपए से ऊपर जाने देंगे। अली रजा साहब कह रहे हैं कि आई डी टेक प्रॉफिट फ्रॉम TRG बट रीबाउंड एट 99। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल? सर फिलहाल तो ये अच्छा ही जा रहा है, आप इसका स्टॉप लॉस रखें ये। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो आज देखे ना, इससे तकरीबन वही 101 का लेवल ब्रेक किया, ब्रेकआउट भी दिया। फिलहाल आप इसका स्टॉप लॉस रखे तकरीबन जो है वो 94 रुपीज का स्टॉप लॉस के साथ जो है आप इसको चलाते जाइए। और जिस टाइम ये स्टॉक पहुंच जाएगा तकरीबन 125 रुपए के करीब करीब, तो साथ साथ जो है आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा 113 रुपए का। तो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको फिलहाल TRG को चलाई रखेंगे। तो तकरीबन ये सारे थे आपके सवाल, जितने भी आप लोगों ने पूछे, तो मोस्टली सवाल ले लिए गए। ओवरऑल जितने स्टॉक बॉटम रेट पर अभी चले नहीं है तो उनको आप होल्ड करके रखें, और जो स्टॉक चल पड़े ऊपर चले गए, अगर तो लिए हुए थे नीचे के रेट पर तो फिर तो ठीक है, उनको होल्ड करना बनता है। और अगर ऊपर चले गए तो ऊपर से लेना अब कोई फायदा नहीं है। जैसे TRG हमने 90 से नीचे आपको बाय करवाया हुआ था, तो अब तो ये 100 100 रुपए से भी ऊपर चला गया ये। PNSC 45 से नीचे बाइंग थी, अब तो ये 67 पर चला गया। तो हर वो स्टॉक जो नीचे के लेवल पर बाई किया हुआ है वो तो ऊपर के लेवल पर होल्ड किया जा सकता है। और जो स्टॉक अभी तक चले कोई नहीं है, जैसे AVN हो गया, या इसके अलावा WCL हो गया, ट्रीट हो गया, बरेली स्टील हो गया, ये अभी चले नहीं है, ये अभी बॉटम रेट पर है, तो इनको होल्ड करना बनता है। और अच्छे रेट पर जब ये भी चलना शुरू हो जाएंगे तो ये भी काफी अट्रैक्टिव रेट पर जो है वो चले जाएंगे ये। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।